दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी शोएब अहमद खान द्वारा लोआम पंचायत में किया गया एक विशाल जनसभा। इस सभा में मौजूद रहे आसपास के कई गणमान्य लोग। सुने इस अवसर पर प्रेस को संबोधित करते हुए शोएब अहमद खान ने क्या कुछ कहा इस सभा को लेकर के। साथ में उन्होंने दे दिया एक बड़ा संकेत। बोले 2025 विधानसभा में दरभंगा ग्रामीण में होने जा रहा है बदलाव। देखिए, आज ये हमारा चौथा सभा था और इस सभा को लोहाम के इस गांव में रखा गया, जिसमें भारी तादाद में लोग आए। और चूँकि अभी मौसम भी अच्छे नहीं है, अच्छे और भी अगर मान लीजिए मौसम सही होता, बरसात का मौसम नहीं होता, तो लोगों की भीड़ और भी ज़्यादा होती। इस सभा को करने का मकसद ये है कि माननीय प्रशांत जी ने कहा कि जो भी संभावित प्रत्याशी हैं वो सभी संभावित प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा में 5-5 सभाएं करेंगे। उस सभा से समाज के अंदर में इन प्रत्याशियों का क्या पकड़ है या समाज क्या सोचती है, उसका मूल्यांकन होगा। और उसके बाद जो प्रत्याशी की चयन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के जो मापदंड हैं, उस मापदंड के अनुकूल अगर जो प्रत्याशी फिट बैठता है, उसे टिकट दे करके मैदान में भेजा जाएगा कि आप जाइए और समाज के सेवा के लिए आपको उतरना है, समाज आपको बुला रही है। प्रशांत किशोर के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहा होगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर जी को जब जनता समझने लगेगी, मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग यहाँ के युवा जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो समझ रहे हैं प्रशांत किशोर जी की जो भावनाएं हैं और बिल्कुल ऐसी सोच, एक ऐसा विचार, बड़ी ईमानदारी के साथ वो इस मिट्टी के कर्ज को अदा करने के लिए आए हैं। एक ऐसा इंसान जो पूरे हिंदुस्तान में अपना दौरा करके बिहार के लोगों के समस्याओं को देखा, यहाँ के जनता जो है, जो भी जनता है या यहाँ के जो लड़के हैं अन्य प्रदेश में जाकर जिस तरह धक्के खा रहे हैं, जिस तरह से अपमानित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसका पीड़ा प्रशांत जी को हुआ। और जब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो सका तो उन्होंने ये फैसला, ये डिसीजन लिया कि हम इतना कुछ कर रहे हैं और करने के बावजूद भी हम और हमारा समाज अगर अपमानित होता हो, बिहार जो है एक गाली बन गया हो, तो हमें कुछ करना चाहिए। और उन्होंने जिस दिन से ये कसम बोलिए कि खाई, या जिस दिन से उन्होंने अपनी सोच बनाई, उस दिन से वो बंदा चैन से नहीं है। आप देख रहे होंगे कि वो इंसान गांधी जी के मार्ग पर चलने का काम किया। वो इंसान जिस तरह से आपको बताया कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनती गई। उसी तरह से वो गांधी जी के विचारधाराओं को पुनर्जीवित करने का काम किया कि जब तक कि इस विचार को मैं पुनर्जीवित नहीं करता हूँ, तब तक कि बिहार का बदलाव नहीं होगा। बिहार में जो पार्टी अपने अपने सोच से अपने कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए समाज को तोड़ने का काम किया, समाज को विखंडित कर दिया, समाज के अंदर नफरतें पैदा कर दिया, लोगों के, समाज के जो बच्चे हैं वो सड़कों पे बढ़ा रहे हैं, घूम रहे हैं, उसकी चिंता नहीं हुई। तो इन सब चीज़ों को मैचिंग करने के लिए, उन सब चीज़ों को करने में एक बहुत समझिए कि बड़ी बात है, एक बड़ा जोखिम है। पिछले दिनों देखा गया कि मनीष कश्यप को जन स्वराज में जोड़ा गया। ये वही मनीष कश्यप है जो कभी गांधी जी के हथियारे पर जो उन्होंने हत्या किया था, उनके खुश हो रहे थे। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आदमी के अलग अलग विचारधारा के पार्टी के साथ हो जाने के बाद उसका मानसिकता उसी तरह हो जाता है। तो अगर आदमी कोई गलत है तो उसको गलत राह पे छोड़ देना भी होशियारी नहीं है। हम चाहते हैं कि जो लोग गलत हैं उसे अपने विचार से, अपनी शिक्षा से, अपने सोच से सही करना ही मानवता है। आप अगर कोई गलत राह पे चल रहा है तो आपको ये चाहिए कि ऐसे लोगों को सही राह पर उसे राह बताइए, उन्हें वो तहजीब दीजिए, उन्हें वो रास्ता बताइए कि भाई तुम्हारा रास्ता वो नहीं था, तुम्हारा रास्ता ये है। तो बताते हैं कि उस रास्ते पर चलाने के लिए अगर कोई भटके हुए लोगों को लाया जा रहा है
तो ये मैं समझता हूँ कि गलत नहीं है। खास करके आज की सभा में बहुत अच्छी बात आप लिखी कि हम वोट मांगने नहीं आए, खास करके, और लोग इस बात को क्या समझ रहे हैं, समझे या ना समझे, क्योंकि वोट का जब टाइम आता है तो दिख जाते हैं। ये बात सही आपको क्या लगता है कि आपकी बात को तक इसको समझ? निश्चित रूप से लोग समझेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत समझदार लोग बैठे हुए थे और लोग समझेंगे इन चीज़ों को। अभी वोट मांगने का हमारा राइट भी नहीं है, इसलिए अगर कोई वोट मांगता है, हमारे माननीय प्रशांत जी नहीं मांगते हैं। हम तो पहले रास्ता तय करें, हम तो पहले अपने रास्ते को सीधा करें। हम तो ये देखें कि हमारे समाज के जो लोग हैं जिनको भड़का दिया गया है, हमारे समाज को जो है एक कीचड़ों में डाल दिया गया है, उनके मानसिकता को बदल दिया गया है, उनको गलत रास्ते पर चलने की चला दिया गया है, तो उन्हें पहले सीधा करने की ज़रूरत है। इसीलिए ये मेहनत 3 साल से हो रहा है। प्रशांत जी ने 50-55 गाँव में जो पैदल चले हैं वो, तो पैदल चलने का मकसद यही है कि हम पहले ज़मीनी हकीकत को समझें कि ज़मीन पर हो क्या रहा है। प्रशांत जी जब निकले थे तो जो उनकी सोच थी कि भाई बिहार हमारा ऐसा है, उससे भी बदतर उन्हें पता चला। उन्हें बड़ी तकलीफ हुई कि अरे मैंने जो सोचा था गरीबी का हाल, उस हाल से भी बुरा हाल है अभी। तो अब ये लगा कि बिहार इतना नीचे चला गया है कि अब इतना नीचे चला गया है, इसका दुख, इसका पीड़ा हमें ही नहीं, आप सबों को होना चाहिए। आप लोग भी पत्रकार हैं, आप सबों को होना चाहिए कि आखिर ये समाज बदलेगा कब, ये बिहार का जो इज्जत है, जो खोया हुआ गौरव है, ये वापस आएगा कब। तो इसकी चिंता हम सबों को होना चाहिए और यही एक समझदार, एक अच्छे इंसान की पहचान है, एक अच्छे लोगों की पहचान है कि नहीं हम सबकी फिक्र करें। हमें तो हुक्म ही है, हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं, हमें फिक्र है कि, और कहा ही गया है कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो अपने सभी भाइयों के लिए पसंद करते हो। इस बार उम्मीद है कि बदलाव होगा। निश्चित अभी हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात नहीं देख रहे हैं कि सारे, खास करके नौजवानों को मैं बहुत उनसे खुश हूँ कि हमारे इस बिहार के जो नौजवान जो मिलते हैं तो उनके चेहरे पर अलग ही बोलते हैं उनका जो सोच होता है, उनका चेहरा जो झलकता है, तो उनके अंदर में एक अलग ही झलक होती है। जनसुराज से अगर आपको टिकट मिलता है तो यहाँ की जनता से आप क्या क्या वादा करते हैं? देखिए, वादे नहीं इरादे हैं। वादे तो अक्सर टूट जाते हैं। बिहार के लोगों को और भारत के लोगों को सिर्फ वादे किया गया है और वादे कर करके लोगों को लुभा करके वोट लिया गया है। हम वादे नहीं करेंगे। वी डोंट प्रोमिस द मून, वी शो द वे। हम लोगों को चांद तोड़ करके चांद पर ले जाने का वादा नहीं करते। हम लोगों को सही राह दिखाने के लिए, जब सही राह दिखाएंगे कि आपको पहले इस राह पे चलना होगा, हमारे साथ चलना होगा, हमारे विचारों के साथ चलना होगा। हम लॉलीपॉप दिखा करके राजनीति करने के लिए, अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने के लिए नहीं आए हैं। हम समाज को सही राह दिखाने के लिए आए। वादे किस बात के? हम तो बोले कि इरादे जो हमारे हैं वो नेक हैं, इरादे जो हमारे हैं वो ईमान वाले हैं, इरादे जो हमारे हैं वो सच्चे हैं, और वो इरादा जो है वो दिखेगा 1 साल में। अभी हम बोल देंगे तो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों वाली बात हो जाएगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो दिखा दिया गया, बहुत से सपने में मैं क्या बोलूँ, पिछली बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। जनता समझ रही है कितना वादा हुआ और वादा अक्सर टूट गया। तो हम लोग वादे नहीं, एक नेक इरादे से, मैं भी हूँ, प्रशांत किशोर जी की पूरी टीम है और पूरे जो यहाँ के नौजवान हैं, ये सारे नौजवान एक अच्छे सोच और अच्छे विचार के साथ इस बिहार को बदलने का वादा है। ये वादा मेरा है कि हम लोग आज नहीं, 5 साल में नहीं तो 10 साल में बिहार को बदलेंगे। जनता के, नौजवानों के, युवाओं के, अच्छे लोगों के सोच और उनके विचार से हम बिहार को बदलने का वादा करते हैं और इंशाअल्लाह ये बदलेगा। क्या दरभंगा ग्रामीण की सीट जनसुराज की झोली में जाएगी? ये मुझे तो पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह जाएगी, क्योंकि जनता जग चुका है। जनता के अंदर में बिहार बदलने की पूरी सोच बना ली है, तो जाएगा ही, जाना ही चाहिए। क्यों नहीं जाएगा? सबको लोगों ने देख लिया है। हर पार्टी, कोई पार्टी तो बचा नहीं है इस बिहार के अंदर में। जब सब पार्टियों के मिलने से और सब पार्टियों के दिमाग से, उनके सोच से, उनके विचार से जब बिहार नहीं बदला, तो बिहार की जनता को तो बदलना होगा ना कि नहीं भाई ये लोग आप फ्लॉप हो गए। तो फ्लॉप को फिर अगर ले आएंगे तो हमारा बिहार तो फिर गड्ढे में चला जाएगा। तो जनता तैयार है और बिहार बदलेगा।